हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू योर स्टडी विद स्मार्ट ब्रेन। फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। बट मैं ठीक नहीं थी इतने दिन से, इस वजह से मैं ठीक से क्लास नहीं ला पा रही थी क्योंकि मेरी काफ़ी तबीयत ख़राब थी। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आप लोगों के लिए लाया है जो कि ये लक्ष्मीकांत का पॉलिटी है। आप लोगों को मालूम ही होगी कि ये पॉलिटी को कितना बोला जाता है, जस्ट लाइक स्टूडेंट का जो है ना ये गीता है, तो उस तरह से है ये बुक। क्योंकि इससे और भी कोई बेहतर बुक हो भी नहीं सकती है पॉलिटी के लिए। तो चलिए, आज मैंने जो लाए हैं आप लोगों के लिए पॉलिटी के शॉर्ट नोट्स। तो चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं और इन्जॉय करते हैं। और अगर आप लोगों को पसंद आती है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तो चलिए। संविधान सभा की मांग मांग संविधान का निर्माण, ये चैप्टर नंबर 2 है, संविधान का निर्माण, संविधान सभा की मांग। तो अब देखते हैं। भारत में संविधान सभा का गठन का विचार वर्ष 1934 में पहली बार किनको आया था? तो ये आया था एम एन रॉय को। ठीक है, एम एन रॉय को आया था पहली बार। भारतीय संविधान सभा का गठन का विचार 1934 में एम एन रॉय को पहली बार आया था। उसके बाद संवैधानिक सलाहकार, एम एन रॉय को संवैधानिक सलाहकार भी कहते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा सकता है ना कि संवैधानिक सलाहकार किसे कहते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एम एन रॉय को संवैधानिक सलाहकार कहते हैं। भारत के वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता भी कहते हैं। तो यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है ना कि वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता किन्हें कहते हैं, तो ये हो गया आपका एम एन रॉय। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। तो क्या कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि 1935 में जो है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की थी, वो मांग रहे थे। ठीक है, और उसके बाद बोला जा रहा है 1938 में कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की थी। तो 1938 में कांग्रेस की ओर से जो है ना, जवाहरलाल नेहरू ने ये घोषणा की। तो जवाहरलाल नेहरू ने जो है ना यहाँ पे घोषणा किया कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण जो है ना, वयस्क मताधिकार के आधार पर ही चुनी हुई संविधान सभा के द्वारा ही किए जाएंगे। ठीक है, 1938 में जो है ना, कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू जी ने कहे थे, उन्होंने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पे ही चुनी हुई संविधान सभा के द्वारा किए जाएंगे। ठीक है, इस मांग को अंततः ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया। और वो जो मांग किए थे उसको जो है ना, अंततः ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया। ठीक है, उसके बाद 1940 के अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। 1940 को क्या नाम से जाना जाता है? तो 1940 को अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। 1942 में ब्रिटिश सरकार संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार के एक प्रारूप प्रस्ताव के साथ भारत आए, परंतु यहाँ पे बोला जा रहा है कि 1942 में जो है ना, ब्रिटिश सरकार संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार के एक प्रारूप प्रस्ताव के साथ भारत आए थे। ठीक है, परंतु वार्ता जो है ना यहाँ पे असफल रही, यहाँ पे बात नहीं सुनी गई उनकी। अतः भारत में एक कैबिनेट मिशन को भेजा गया। इसके बाद अंग्रेज लोगों के बाद जो है ना, यहाँ पे एक कैबिनेट मिशन को भेजा गया, जो कि 24 मार्च 1946 को पहुंचा। उसके बाद इन्होंने अपनी योजना 16 मई 1946 को प्रकाशित किया। और क्या है? संविधान सभा का गठन। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त
1946 में हुआ था। तो कब हुआ था संविधान सभा का गठन के लिए चुनाव कब हुआ था? तो ये 1946 में हुआ था। ब्रिटिश भारत के आवंटित सीटों में से कांग्रेस को, जिसमें से ब्रिटिश भारत के आवंटित सीटों में से कांग्रेस को कितना सीट दिया गया? तो 208 सीट। और मुस्लिम लीग को कितना दिया गया है? तो वो दिया गया है आपको 73 सीट दिए गए हैं, जिसमें से छोटे समूह वो स्वतंत्र सदस्य थे कितना? उनको दिया गया 15 सीट। हालांकि देशी रियासतों को आवंटित की गई, जिसमें 93 सीटें हालांकि भर नहीं पाई। मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो चुनाव हुए थे 1946 में, जो चुनाव हुआ था उसमें जो है ना टोटल सीट जो था 208 सीट था, जिसमें से 73 सीट मुस्लिम को दिया गया था और 15 सीट जो दिया गया था छोटे समूह स्वतंत्र सदस्य को दिया गया था। ठीक है। हालांकि देशी रियासतों को आवंटित की गई और 93 सीटें हालांकि भर नहीं पाई थी, जिसमें से जो है ना ये 93 सीटें भर नहीं पाई क्योंकि उन्होंने खुद को संविधान सभा से अलग रखा था। इन लोगों जो ये 93 लोग जो थे ना, इन लोगों ने अपने आप को संविधान सभा से दूर रखे थे, इसलिए वो जो है ना वो सीटें भर नहीं पाई। ठीक है। कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। तो संविधान सभा का गठन कब हुआ था? ये 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। संविधान सभा की कार्यप्रणाली क्या थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है। इस सभा में सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो यहाँ पे पूछा भी जा सकता है कि सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो ये हो गया आपका सच्चिदानंद सिन्हा। बहुत जगह अब क्वेश्चन में ये पूछा जाता है। इसमें मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया, इसलिए बैठक में केवल 211 सदस्यों ने ही हिस्सा लिया था। ठीक है। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। डॉक्टर एच सी मुखर्जी, बीटी कृष्णामचारी संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे। उद्देश्य प्रस्ताव, अब देखते हैं हम लोग उद्देश्य प्रस्ताव। 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1946 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। तो अब देखते हैं हम लोग क्या अन्य कार्य। इसने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया। उसके बाद 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना। अब नेक्स्ट क्या है? तो यहाँ पे अब तो चुन लिया गया है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है संविधान को बनने में कितना समय लगा था। तो यहाँ पे 2 साल 11 माह और 18 दिन में संविधान सभा की कुल 11 बैठक हुए थे। कितने बैठक हुए थे? तो 11 बैठक हुए थे। तो और यह 26 जनवरी 1949 को बनकर तैयार हुआ। संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों का अवलोकन की।
संविधान निर्माण पर कुल 64 लाख रुपये खर्च आया। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या संविधान सभा की समितियाँ। तो यहाँ पे है सबसे पहले क्या है, तो ये बड़ी समिति। आप लोग को अगर हो सके तो आप लक्ष्मीकांत की बुक में भी देख सकते हो, मैंने टॉपिक बाय टॉपिक जितनी भी टॉपिक दी हुई है सारे टॉपिक को मैंने कवर किया है। तो यहाँ पे अब क्या है, तो बड़ी समिति में क्या है, तो संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति। ये किसका है, तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दी गई थी। प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति, ये किसका है, किसके द्वारा था, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। प्रारूप समिति डॉक्टर BR अम्बेडकर। प्रांतीय संविधान समिति, प्रारूप समिति डॉक्टर BR अम्बेडकर। प्रांतीय संविधान समिति मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों के लिए सलाहकार समिति, सरदार पटेल। छोटी समिति अब देखते हैं। छोटी समिति वित्तीय एवं कर्मचारी समिति, राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सदन समिति B पटाभी सीतारमैया। कार्य संचालन समिति डॉक्टर के एम मुंशी। संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति GV मावलकर। प्रारूप समिति अब देखते हैं हम लोग। प्रारूप समिति प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसके 7 सदस्य थे। इसमें कितने सदस्य थे, तो ये 7 सदस्य थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति ने भारत के पहला प्रारूप तैयार किया। फरवरी 1948 में प्रकाशित किया। दूसरा प्रारूप अक्टूबर 1948 को प्रकाशित किया गया। नेक्स्ट है क्या, संविधान का प्रभाव में आना। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने सभा में 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया। सभा में इस पर 5 दिन 9 नवंबर 1949 तक आम चर्चा हुई, जिसमें दूसरी बार 15 नवंबर 1948 को खंडवार विचार किया गया। यह कार्य 17 अक्टूबर 1949 तक चला। संविधान पर तीसरी बार 14 नवंबर 1949 से विचार हुआ। यहाँ डॉक्टर BR अम्बेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेंटेंस बाय द असेंबली वी पास्ड प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को घोषित कर दिया। सभा में कुल 299 सदस्यों में से उस दिन केवल 284 सदस्य उपस्थित थे। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची थी। अब देखते हैं क्या हम लोग, संविधान का प्रवर्तन। 26 नवंबर 1949 को नागरिकता चुनाव तदर्थ संसद परिवर्तनशील नियम तथा छोटे शीर्षकों से जुड़े कुछ प्रावधान स्वतः ही लागू हो गए। संविधान के शेष प्रावधान
26 जनवरी 1950 को लागू हुए। इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को संविधान की शुरुआत के रूप में इसलिए चुना गया क्योंकि 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प के आधार पर पुनः स्वराज दिवस मनाया गया था। अब हम लोग देखते हैं संविधान सभा की आलोचना। यह प्रतिनिधि नियम नहीं था। वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव नहीं। संप्रभुता का अभाव, मतलब इसमें जो बोला जा रहा है ना, ये संविधान सभा जो बनाया गया उसमें ये बोला जा रहा है यह प्रतिनिधि निकाय नहीं था। यह जो है ये वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव नहीं। संप्रभुता का अभाव था। ब्रिटिश सरकार के प्रस्ताव के आधार। समय की बर्बादी, इसमें जो है ना संविधान सभा जो बनाने में जो बोला गया कि 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का जो समय लगा, तो ये तो समय की बर्बादी हुई है ना, वही बोला जा रहा है संविधान बनाने में समय की बर्बादी। नेक्स्ट बोल रहा है कांग्रेस का प्रभुत्व हिंदुओं का प्रभुत्व था। टिप्पणी करते हैं, एक दलित देश में दलीय निकाय हैं। वकीलों और राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व। भाषा जटिल थी इस संविधान की। अब देखते हैं हम लोग क्या आवश्यक तथ्य। संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक के रूप में अपनाया गया। सर B.N. रॉय को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। H.B.R. अयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया। L.N. मुखर्जी प्रमुख प्रारूपकार। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा भारतीय संविधान के प्रमुख। संविधान का हिंदी पाठ। मूल संविधान में हिंदी भाषा पाठ का प्रावधान नहीं था। मूल संविधान में हिंदी भाषा पाठ का प्रावधान नहीं था। आर्टिकल 394A3 भाग 22 संविधान का प्रावधान अनुवाद हिंदी के लिए शब्दावली व भाषाई स्वरूप। संविधान का संशोधन अंग्रेजी व हिंदी दोनों में अनुवाद। हिंदी पाठ का वही अर्थ होगा जो अंग्रेजी के मूल पाठ में होगा। जो भी संविधान संशोधन है अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद किया जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर योर